चलिए हो गया। आते क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वी हैव गिवन अ स्क्वायर। ठीक, हमारे पास एक स्क्वायर है, हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। पहली चीज तो हमें इक्वल प्रूव करना है, दूसरी चीज हमें बाइसेक्ट प्रूफ करना है ईच अदर एट 90 डिग्री। ये मीन्स डायगोनल्स को हमें परपेंडिकुलर भी प्रूफ करना है। ठीक, अगेन एक बार फिर हमारे पास चित्र है नहीं, तो हम पहले अज्यूम करेंगे कि दिया हुआ चित्र ये है। तो लेट ए बी सी डी इज अ गिवन स्क्वायर। ठीक, एबीसीडी एक दिया हुआ स्क्वायर है। अब क्वेश्चन में क्योंकि जब स्क्वायर की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि डायगोनल्स इक्वल होती हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन में हमें यही प्रूफ करना है। तो जो प्रूफ करना है उसको छोड़ के जो भी बचा वो प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। ठीक, वो प्रॉपर्टी है डायगोनल्स की सभी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, यही प्रॉपर्टी हमारे पास बची हुई है। दूसरी कि अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं, तो ये अपोजिट साइड्स आपस में कैसे हो गई? पैरेलल हो गई। तीसरी चीज क्या दी हुई है कि सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, इक्वल मींस 90 डिग्री के होते हैं, तो ये सभी एंगल अपने पास ये भी सुरक्षित है। ये चीज हमारे पास है, ठीक है ना, जितना मैं अभी बना दिया। हमें प्रूव क्या करना है कि इसकी डायगोनल्स इक्वल होती हैं। ठीक, तो AC इक्वल BD पहले हमें ये प्रूव करना है। तो विथ डायगोनल, डायगोनल्स के नाम भी ले देते हैं, विथ डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट। यहाँ पे हम इंटरसेक्ट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि बाइसेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हम प्रूव करेंगे। इंटरसेक्ट एट O, लीजिए हमने O लिख दिया। अब हम कंसिडर करते हैं ट्राइंगल ADC। इन अ ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BCD, ओके, इन दोनों ही ट्राइंगल को दिखा देते हैं कि दोनों कांग्रुएंट हैं, तो हमें मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू CPCT AC इक्वल BD। ठीक, तो पहला एलिमेंट हमें मिल जाएगा AD इक्वल BC इक्वल, रीजन क्या है इसका? रेफरेंस जरूर देंगे, साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर। सेकेंड एलिमेंट DC इज इक्वल टू CD कॉमन, और एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCD ईच 90 डिग्री, या एंगल्स ऑफ स्क्वायर, दोनों ही चीजें आप लिख सकते हैं। ठीक, ये इक्वल है, सो वी कैन राइट ट्राइंगल ADC इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल BCD बाय विच रूल? तो चेक करिए ध्यान से, ये चीज हमने इक्वल दिखाई है तो यह है क्या चीज? साइड है। हमने ये चीज इक्वल दिखाई तो ये क्या चीज है? साइड है। हमने ये चीज इक्वल दिखाई है तो ये क्या चीज है? एंगल है। छोटा सा रास्ता कौन सा है? यस से यस। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया, ओके। हमने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, तो अब इसके हेल्प से हमें मिल जाएगा AC इक्वल BD, हमें मिल जाएगा AC इक्वल BD। रीजन क्या देंगे इसका? CPCT। दिस नॉट पॉइंट नंबर फर्स्ट। AC इक्वल BD, AC है क्या चीज इस क्वाड्रिलेटरल की? डायगोनल है। BD भी क्या है? डायगोनल है। इसका मतलब हमने दिखा दिया कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो ये लिख देते हैं, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट। इसी तरह से डायगोनल्स को हम दिखा देते हैं कि बाइसेक्टर है। ठीक, तो बाइसेक्ट प्रूफ करने के लिए हमें दिखाना होगा AO इक्वल CO, DO इक्वल BO। तो हमें ऐसे ट्राइंगल ढूंढने होंगे जिसमें AO CO
डीओ बीओ आते हों, वैसे वो छोटे छोटे ट्राइंगल्स होंगे, ठीक है। तो ए ओ डी और ट्राइंगल सी ओ बी, तो आ जाएगा इन ट्राइंगल एओडी एंड ट्राइंगल बीओ सी, एओडी बीओसी नहीं, करस्पॉन्डिंग सीओ बी होगा, सीओ बी। इन दोनों में कौन सी दो साइड्स इक्वल है? पहले तो एडी इक्वल बीसी हमें मिल जाएगा, एडी इक्वल, ध्यान से देखिए, एडी तो यहाँ पे सीबी, एडी इक्वल सीबी, बीसी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन करस्पॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है। एडी इक्वल सीबी, रीजन साइड्स ऑफ स्क्वायर। सेकेंड एलिमेंट, अगर ये दो लाइंस पैरेलल है और ऐसे एक लाइन खींची हुई है तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। रीजन क्या? लाइंस पैरेलल सो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, सो वी कैन राइट एंगल DAO, एंगल DAO is equals to एंगल BCO, रीजन AD पैरेलल BC अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, लाइंस पैरेलल है इसलिए अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, लाइन पैरेलल अगर ना होती तो अल्टरनेट एंगल इक्वल ना होते। सेकंड एंगल, एंगल ADO is equals to एंगल CBO, रीजन इसका भी सेम है, ठीक, कि AD is parallel to BC, therefore alternate angles are equal, ठीक है। अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए तो ट्रायंगल क्या हुआ? कांग्रुएंट हो गया, क्योंकि तीन एलिमेंट्स हमें मिल चुके हैं। सो ट्रायंगल AOD इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा? COB, बाय विच रूल? रूल चेक करने के लिए हमने ये ट्रायंगल इक्वल दिखाया है, तो इस ट्रायंगल हमने क्या क्या इक्वल दिखाया है ये देख लेते हैं। ये क्या चीज है? एंगल है। ये क्या चीज है? साइड है। ये क्या चीज है? एंगल है। तो रूल चेक करिए, एंगल साइड एंगल, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया, ठीक। इतना होते ही हमें मिल जाएगा, सो वी कैन राइट, सो AO इक्वल CO, AO इक्वल CO, and as well as we can get obtained DO equal BO, रीजन CPCT। अब AO इक्वल CO हो गया, BO इक्वल DO हो गया, मींस डायगोनल्स क्या हो रही हैं? बाइसेक्ट हो रही हैं, ठीक है ना। इक्वल तो हमने यहाँ AC इक्वल BD में दिखा दिया है। अब जब AO CO इक्वल हैं, मींस किसी भी डायगोनल के बीच का पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसमें DO और BO दोनों इक्वल हो रहे हैं, इसका मतलब ये बाइसेक्ट हो रही है, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है, ठीक, बाइसेक्ट हो गई। लिखेंगे रेफरेंस, हेंस diagonals are bisect each other, this is the statement number second। पहले में हमने क्या दिखाया कि डायगोनल्स इक्वल हैं, सेकंड स्टेटमेंट में क्या आया? डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रही हैं। अब बचा क्या है? अभी डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रही हैं, ये हमें दिखाना है। 90 डिग्री दिखाने के लिए ये हमें ये एंगल 90 दिखाना होगा, ये एंगल 90 दिखाने के लिए हमें अगल बगल के दो एंगल्स लेने होंगे, दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं, कोई भी दो एडजसेंट ट्राइंगल। लक्ष्य क्या हुआ? प्रॉब्लम है इन ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल BOC, गुड मॉर्निंग। इन ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल BOC हमें मिल जाएगा DO इक्वल BO, रीजन जस्ट अभी प्रूफ किए हैं, है ना। देन वी कैन राइट प्रूफ टेबल। सेकेंड एलिमेंट OC इज इक्वल टू OC कॉमन, और थर्ड एलिमेंट BC इक्वल DC या DC इक्वल
इसी रीजन क्या लिखेंगे, साइड्स ऑफ स्क्वायर। ठीक, तो ट्रायंगल कांग्रुएंट होगा, रूल बताइए। साइड 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 इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC बाय विच रूल, साइड 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 कांग्रुएंस क्राइटेरिया। ठीक है, ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गया। जब ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गया तो हमें मिल जाएगा एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल BOC CP CT। सेम अभी जो एक क्वेश्चन सॉल्व किया था 90 डिग्री हमने प्रूव किया था, सेम वही वो प्रोसेस चल रही है। अब यहाँ पे होगा क्या, बट एंगल DOC प्लस एंगल BOC इक्वल क्या आएगा, 180 आएगा। रीजन, लीनियर एंगल्स या लीनियर पेयर एग्ज्यूम, दोनों ही चीजें लिख सकते हैं। DOC BOC हमने जस्ट ऊपर दिखाया है कि इक्वल है, तो कोई एक यूज कर सकते हैं, तो आ जाएगा एंगल DOC प्लस एंगल DOC इक्वल 180 डिग्री। टू एंगल DOC इक्वल 180 डिग्री, एंगल DOC इक्वल 180 अपॉन 2 एंगल DOC इक्वल 90 डिग्री। हमने एंगल DOC को दिखा दिया कि 90 डिग्री का है। इसका मतलब डायगोनल्स कैसी हैं, परपेंडिकुलर है आपस में, हेंस diagonals are meet at 90 डिग्री। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेंटेंस लिख रहे हैं, है ना। ये हो गया पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर फर्स्ट में हमने क्या दिखाया, डायगोनल्स आर इक्वल। पॉइंट नंबर सेकंड में क्या दिखाया, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। पॉइंट नंबर 3 में हमने क्या दिखाया, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, है ना। तो तीनों को अब मर्ज कर देते हैं। फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, हम किस चीज में ये काम कर रहे थे, स्क्वायर में कर रहे थे, है ना। हमें मिल गया डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट भी हमने दिखाया, तो बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल या 90 डिग्री। यहां पे लिख दीजिए राइट, अगर राइट एंगल लिखना है तो राइट एंगल लिख दीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन में राइट एंगल लिखा हो तो वहां पे हम लिखेंगे राइट एंगल। ये हमें प्रूव करना था, क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो एक और चीज, जैसे स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट लाए, स्टेटमेंट नंबर सेकंड लाए, तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट नंबर सेकंड अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो इसको आप पहले कर सकते हैं, इसको बाद में कर सकते हैं, इसके आगे पीछे होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको आप लास्ट में ही करेंगे, क्योंकि इसमें आप क्या यूज कर रहे हैं, DO इक्वल BO। तो जब ये आ जाएगा तभी आप इसको कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो इन दोनों में से पहले कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको थर्ड नंबर पे ही करेंगे। ओके, कोई डाउट, कोई दिक्कत। सोल्यूशन, एक ही चीज को 2-3 बार रिपीट किया है। कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल एक बार दिखाया, फिर 2 बार दिखाया, फिर 3 बार दिखाया, तो इसीलिए सोल्यूशन दिखने में बड़ा हो गया है, लेकिन है सिंपल सा। डायगोनल AC एंड BD, ठीक, डायगोनल AC एंड BD हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, और कल इन दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आएगा, है ना। जब ये क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस रहेंगे तो फिर आगे के क्वेश्चन और इजीली हो पाएंगे।